गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका सर्कुलर आर्क। ठीक है, कोई एक सर्कुलर आर्क है, एक सर्कुलर आर्क है, उसकी वजह से सेंटर पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आज का टॉपिक है। इसके पहले हमने सर्कुलर रिंग करा रखा है, लीनियर रॉड करा रखा है, वायर। ठीक है, उसके सारे केसेज हमने डिटेल में करा रखे हैं, आप उसको पहले रिफ़र कर लेंगे। ठीक है, वो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हम करेंगे, तो आप इसको अच्छे से देखें और इसको एक एक स्टेप मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा और मेरी गारंटी आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप इसको अच्छे से देखते जाएं। तो इसके पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उसको आपको देखना ज़रूरी है, उससे ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स हमने और भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमें क्या है, ये एक सर्कुलर आर्क है। इस सर्कुलर आर्क की वजह से पॉइंट सी सेंटर पे हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे, तो एट किस पे फाइंड करना है भाई, सेंटर पे फाइंड करना है। अब सबसे पहली चीज़, क्या ये पॉइंट चार्ज है? नहीं। क्या ये डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है? नहीं। तो कैसा सिस्टम है ये? कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है। कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें वही एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेना पड़ेगा, डिफरेंशियल चार्ज लेना पड़ेगा, और वो उसको पॉइंट चार्ज की तरह क्योंकि बिहेव करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा थ्रू आउट दिस आर्क। चलिए, तो यहाँ पे फिर से हम वही डिफरेंशियल चार्ज लेते हैं। डिफरेंशियल चार्ज हमने मान लीजिए इधर ले लिया, डिफरेंशियल एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया, ये डिफरेंशियल एलिमेंट है, डीएल लेंथ है, और इस पे जो चार्ज है वो डी क्यू चार्ज है। अब इसकी वजह से ये थीटा एंगल पे हमने लिया है यहाँ से, और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है ये डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। थोड़ा डायग्राम में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको फिर से इसको क्लियरली बता देता हूँ। सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ये वो डिफरेंशियल एलिमेंट है, ये थीटा एंगल है, ये जो एंगल है ये डी थीटा एंगल है। ये वर्टिकल सी एंगल थीटा एंगल है। इस पे जो चार्ज है वो डी क्यू चार्ज है, लेंथ इसका डीएल है, और ये इसका टोटल एंगल हमको दिया था फाई। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखें। अब ये डिफरेंशियल एलिमेंट मीन्स रिंग का ही सेगमेंट समझो इसको, रिंग का एक सेगमेंट है ये डिफरेंशियल एलिमेंट डीएल पे जो चार्ज है वो डी क्यू है। अब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सब हम यहाँ पे बना के आपको दिखा दे रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और ये है DEP। आप अच्छे से ध्यान से देखें, ये DEP होगा। सिमेट्रिकली अगर हम यहाँ पे भी ऐसे लेंगे, यहाँ पे भी ऐसे लेंगे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे, और इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो अब आप ध्यान से देखें, ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो इसके लॉन्ग क्या आएगा, DEP साइन थीटा आएगा। यही सेम इधर भी है, इसके लॉन्ग क्या आएगा, DEP साइन थीटा आएगा, और इसके लॉन्ग DEP कॉस थीटा, दोनों का आएगा, दोनों का DEP कॉस थीटा इधर आ जाएगा। ठीक, तो इसको आप देख लें, DEP कॉस थीटा इस लाइन के लॉन्ग होगा, और जो DP साइन थीटा है ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं आपको अल्टीमेटली ये समझाना चाह रहा हूँ, ये सब पहले भी मैं करा चुका हूँ, कि जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड होने वाला है। ठीक है, तो मैं ओवरऑल बता दिया, और उसके बाद फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम कॉस थीटा लेंगे, साइन थीटा नहीं लेंगे, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हम पहले भी करते आए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे वही चीज़, फिर से लिखेंगे, लेट अस we take a differential charge या differential element
at which चार्ज विल बी डी क्यू, और डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाई फाई इंटू डी थीटा। आप अच्छे से ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखें इसको, यही होगा, ठीक है। क्यू बाई फाई इंटू, भाई फाई पे कितना चार्ज है, क्यू है, फाई पे चार्ज कितना है, क्यू है, तो डी थीटा पे कितना होगा, क्यू बाई फाई इंटू डी थीटा। आप इसको अच्छे से देख लें, वेरीफाइड है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट सी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा डी ई है, ठीक है। अगर इसको हमने पी लिया है तो पी ले लीजिए, कोई बात नहीं है, डी ई पी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू एट पी, मतलब सेंटर, हमने सेंटर को पी ले लिया है, तो दिस इज डी ई पी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आप अच्छे से देखें भाई, इसका रेडियस आर है, ये लेंथ कितना है यहाँ से आर है, तो के डी क्यू बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, दिस बिकम्स के डी क्यू। डी क्यू कितना है, के क्यू बाई फाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 2। ये इक्वेशन नंबर आपका 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप अच्छे से देखें, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डी क्यू की जस्ट वैल्यू हमने रख दिया क्यू बाई फाई इंटू डी थीटा। फाई आपको क्लियर नहीं हो रहा, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, बेटा, ये देखो ये फाई है, ठीक है, दिस इज नॉट ए क्यू, ऊपर क्यू है नीचे फाई है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्यू है फाई है। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको पहले बता दिया था, कॉस थीटा कंपोनेंट यहाँ पे ऐड होगा, साइन थीटा कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा को कैंसिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, कॉस थीटा वाले से फाइंड करेंगे। मिटा दें क्या, इसको नोट कर लीजिए आप, मिटा दें, ठीक है। since DEP sin theta gets cancelled out and DEP cos theta gets added up, so net electric field at P is DEP is equal to DEP cos थीटा का इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा EP, दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई फाई आर स्क्वायर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बात आई यहाँ लिमिट की। देखिए भाई, लिमिट इम्पॉर्टेंट है। थीटा हमने इधर किया क्लॉकवाइज, ये देखो क्लॉकवाइज है ना भाई, ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे आएंगे क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, ऐसे आएंगे तो क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे हम ऐसे गए हैं इस तरह से, तो मतलब इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में एंगल को क्या लेना है, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेना है, नेगेटिव। तो ये एंगल बताओ, ये एंगल यहाँ से 5/2 है या नहीं है, है। ये एंगल बताओ 5/2 है या नहीं है, आधा एंगल है, सिर्फ बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है। तो क्या इसको -5/2 टू 5/2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, -5/2 टू 5/2। देखो थीटा को एक बार क्लॉकवाइज 5/2 से घुमा दो तो ये हाफ एलिमेंट कवर हो जाएगा आपका, ये हाफ, और -5/2 से कर दोगे तो ये हाफ एलिमेंट कवर हो जाएगा, मतलब कंप्लीट कवर हो जाएगा। इसलिए लिमिट हमने क्या रखा है, -5/2 टू 5/2। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, बहुत कुछ कॉमन होने वाला है,
और हमारा जो ई पी अब बन के आएगा ई पी के क्यू फाई के क्यू क्या है यहाँ पे, क्या कॉमन होने वाला है, के क्यू, ये इसका तो इंटीग्रेशन होगा, के क्यू बाई फाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई फाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा, और यहाँ माइनस 5/2 और यहाँ पे प्लस 5/2। आप अच्छे से देखें, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। दिखाई दे रहा क्या? ठीक है, दिखाई दे रहा, आप इसको नोट कर लें। अब इसके बाद देखो के क्यू बाई फाई आर स्क्वायर तो आपने ऐसे लिख लिया, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा मत करना गलती से, डिफरेंशिएशन होता है, क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे लिमिट रख देंगे साइन थीटा, यहाँ पे 5/2 रखेंगे, यहाँ पे माइनस 5/2। तो आप ध्यान से देखो, साइन 5/2 माइनस साइन 5/2 तो प्लस हो जाएगा कि नहीं। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा बन जाएगा, 2 साइन 5/2 बन जाएगा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 5/2, तो क्या बन जाएगा हमारा 2 साइन 5/2 बन जाएगा। अब मैं फाइनल फार्मूला बनाने जा रहा हूँ, आप इसको देखें अच्छे से, ठीक है, नोट कर लें इसको। फाइनल फार्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ, आप देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी, दिस इज ट्वाइस के क्यू साइन ऑफ 5/2 डिवाइड बाई 5 × आर स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला भाई, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। कोई सर्कुलर आर्क है, फाई क्या है, सर्कुलर आर्क सेंटर पे जितना एंगल बना रहा। अब ये फाई की वैल्यू, अगर ये सेमी सर्कल है तो फाई की वैल्यू π/2 आप ये पाई रखेंगे यहाँ पे, और अगर आपका ये कंप्लीट सर्कल है तो फाई की वैल्यू 2π रखेंगे, 2π रखेंगे। देखिए अपने आप जीरो हो गया सेंटर पे, आपने किया था रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। वहाँ x 0 करके करते थे, यहाँ पे आप फाई की वैल्यू 2π रख के करेंगे, क्योंकि सर्कुलर रिंग कंप्लीट रिंग के लिए सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, 2π बनेगा। 2π आप यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए इसको मिटा देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा एनालिसिस हम कर लेते हैं। फॉर क्वार्टर रिंग फाई की वैल्यू π/2 हो जाएगी π/2 जब यहाँ पे रखेंगे π/4 बनेगा। साइन π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है, और यहाँ 2 है तो √2 बनेगा, और यहाँ पे भी π/2 रखेंगे तो 2 चला गया ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, देखो ई पी इज इक्वल टू 2√2 Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, πr², ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई, तो यहाँ π/2 ये 1 बन गया, और यहाँ πr², तो ई पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2kq डिवाइड बाई πr²। के की वैल्यू 1/4πε0 आप रखेंगे, 1/4πε0, 2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पाई है तो π² बन जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया? तो ये कुछ एनालिसिस है, आपको जैसा रिंग दिया होगा, क्वार्टर रिंग का मतलब है आपको कुछ ऐसा दिया होगा, ऐसा दे दिया। सेमी रिंग का मतलब है कुछ ऐसा दे दिया आपको, ये सेंटर है तो इस पे कितना बनाएगा, पाई बनाएगा, यहाँ कितना बनाएगा, π/2 बनाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, सेंटर पे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड हैव अ नाइस डे।